जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम स्टैटिक जीके के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो है आयोग यानी कमीशंस। मैं आपको गारंटी देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि गारंटीड 1 से 2 सवाल हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिलेगा। ऐसे आयोग की मैं कुल मिलाकर 2 पार्ट बनाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। भारत के चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद नंबर 324 में किया है, आर्टिकल नंबर 324 में किया है। तो एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक आयोग है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक आयोग है और बहुसंख्यक यानी मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य आते हैं? तो हम कहेंगे 3 सदस्य, 1+2। तो इसकी संरचना की बात में, संरचना में क्या है? 1+2, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी चेयरमैन है, उनका नाम है राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में आते हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। तो अनुच्छेद नंबर 324 में वर्णित भारत का निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसके वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और वर्तमान में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में आते हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की। अगर हम पहली महिला चेयरमैन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन थी वीएस रामा देवी। ये 1990 में सीईसी बनी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। अगर हम भारत में पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके पहला लोकसभा चुनाव 1951-1952 में हुए, यानी अक्टूबर माह में शुरू हुए, फरवरी माह में कंप्लीट हुए भारत में पहले लोकसभा चुनाव यानी पहले आम चुनाव। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-1952। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। और अगले जो चुनाव होंगे वो 18th लोकसभा के चुनाव होंगे और 18th लोकसभा के चुनाव 2024 से 2029 के लिए कराए जाएंगे। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा। अगली लोकसभा चुनाव कब होंगे? 2024 में होंगे। ये 18th लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन, जिनका नाम था वीएस रामा देवी, और वर्तमान में चेयरमैन है, उनका नाम है राजीव कुमार। अगर हम पहले वोटर की बात करें तो पहले वोटर का नाम था श्याम शरण नेगी और ये कहां से आते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो भारत में पहले वोटर का नाम था श्याम शरण नेगी और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, कौन सी लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा चल रही है। ये भारत के पहले वोटर, जिनका नाम था श्याम शरण नेगी। तो जैसा भी हमने जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत अनुच्छेद नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324। अगर संरचना की बात करें तो 1+2 यानी एक चेयरमैन होंगे और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो 1+2, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर्स हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। इनकी सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और इनका रिमूवल बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो इनका रिमूवल कैसे किया जाएगा? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा किया जाएगा। और हम त्यागपत्र की बात करें, ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 साल और 65 साल का होगा। जो भी पहले हो जाएगा वो कार्यकाल माना जाएगा, यानी 6 साल या 65 साल में से जो भी पहले होगा वो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में राजीव कुमार और यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत, अनुच्छेद नंबर 324। और संरचना में कितने मेंबर होंगे? 1+2 यानी एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स। यह है श्रीमती वीएस रामा देवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका नाम था श्रीमती वीएस रामा देवी और ये थे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है श्री शिव कुमार सेन। तो श्री शिव कुमार सेन कौन है? तो हम बोलेंगे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थे, उनका नाम था शिव कुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। और पहली महिला कौन थी? उनका नाम था वीएस रामा देवी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन, अगले हम आयोग की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ। इस आयोग का गठन 2005, केंद्रीय सूचना आयोग CIC 2005, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
इनके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्टिंग कमेटी, यानी चयन समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति। ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका गठन कौन से एक्ट के दौरान हुआ? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। पहला क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और 2005 में इसका गठन किया गया, जिसके वर्तमान के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिंह। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखें, लगातार मेरे साथ रिपीट करते चलें, गारंटीड हमें इन वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा पहला पार्ट है, अगला पार्ट इसके बाद वाली वीडियो में आएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत हुआ। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसके अंतर्गत स्थापना की गई, बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, या रानी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत हुआ। अगर हम इनके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें 5 मेंबर्स होंगे, एक एससी और एक एसटी का होना अनिवार्य है। टेन्योर कितने साल का होगा? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जैसे हमने यूपीएससी में जाना, जैसे हमने ईसीआई में जाना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर या चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल का होगा, वैसे ही इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेंगे, और वर्तमान की इसकी चेयरमैन है रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान की चेयरमैन कौन है? इनका नाम है रेखा शर्मा। अगले आयोग की बात करते हैं, ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगर सीवीसी की बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, तो इसका गठन 11 फरवरी 1964 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हुआ, कार्यकारी आदेश के अनुसार हुआ। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमीशन। तो सीवीसी का गठन कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ था? ये संथानम आयोग की सिफारिश पर हुआ था। हाल ही में एमपीपीएससी 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सीवीसी का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? संथानम कमीशन। सीवीसी का गठन किस साल में हुआ है? 1964। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, और इसके वर्तमान के चीफ या चेयरमैन कौन है? उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रेखा शर्मा वर्तमान में किसकी अध्यक्ष हैं? तो हम कहेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत हुआ। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है? तो हम कहेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अगर हम इनके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति की बात करें, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये अपना त्यागपत्र भी किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल का होता है। चाहे चेयरमैन की बात करें चाहे मेंबर की बात करें, इनमें इनका टेन्योर या कार्यकाल 3 साल या 70 साल का होता है, जिसके वर्तमान के चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, तो इसका गठन 1993 में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत हुआ, और प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? ये 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार देखें। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसको भी देखें। गारंटीड हमें इन वीडियो से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।